अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो भी जनवरी टेक में जिन्होंने यूनिवर्सिटीज़ को ज्वाइन किया है यूके के अंदर। तो स्टे कनेक्टेड, मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स बताऊंगा और आखिर में ये भी बताऊंगा कि आप यूके के अंदर सेविंग कैसे कर सकते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे मेन टारगेट का आपका यही होता है कि आप पैसे सेव करें और अपनी फीसेस वगैरह दें या अपने एक्सपेंसेस जो आपके डेली एक्सपेंसेस होते हैं वो पूरे करें। तो स्टे कनेक्टेड, मैं आपको आगे सारे बताऊंगा कि आपका मंथली एक्सपेंस में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और किस तरह जो है ना वो आप मंथली सेविंग कर सकते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं वीडियो। अच्छा, मंथली एक्सपेंस में जो सबसे पहले जो नंबर पे जो चीज़ आती है वो होती है आपकी एकोमोडेशन का एक्सपेंस। क्योंकि यहाँ पे यूके के अंदर जो आपका एकोमोडेशन का एक्सपेंस है वो सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा, मैं आपको अपने सिटी का बताऊंगा, मैं क्योंकि लीड्स के अंदर रहता हूँ तो मैं आपको लीड्स का बताऊंगा और कंपेयर करूँगा उसको लंदन के साथ। तो फिर आपका जो भी सिटी हो, फॉर एग्जांपल अगर आप बर्मिंघम से देख रहे हैं, अगर आप कम्युनिटी से देख रहे हैं, अगर आप मैनचेस्टर से देख रहे हैं, तो आपको उस लिहाज से कंपेयर कर सकते हैं। क्योंकि लंदन वाली साइड आप जब जाएंगे तो आपका मंथली एक्सपेंस बढ़ता जाएगा। और अगर आप नॉर्थ वाली साइड आएंगे, जैसे कि लीड्स हो गया, इसके अलावा टी साइड हो गया, ये जो एरियाज़ हैं ये थोड़े से चीप हैं एज़ कम्पेयर टू लंदन और बर्मिंघम के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एकोमोडेशन की बात करें तो लीड्स के अंदर जो सिंगल पर्सन का एक्सपेंस आता है अराउंड आता है 200 से लेकर 400 तक। इसमें सिंगल रूम होता है, ठीक है, और इसमें जो है ना वो बिल्स इंक्लूड होते हैं। और अगर आप डिपेंडेंट के साथ आ रहे हैं तो यही आपका एक्सपेंस जो है वो 300 से 500 तक भी पहुंच जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो सिंगल रूम फ्लैट होता है या जो है वो अपार्टमेंट जिसे कह लें सिंगल बेडरूम अपार्टमेंट, वो अराउंड 500 तक आपको इजीली मिल जाता है इंक्लूडिंग बिल्स। अच्छा, जो सेकंड एक्सपेंस होता है वो होता है आपका ट्रैवलिंग का। और जहाँ तक ट्रैवलिंग की बात करें, लीड्स के अंदर जो आपका मंथली एक्सपेंस ट्रैवलिंग का आ जाता है, अगर आप जस्ट बसेस यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे जो आपको मंथली राइडर मिलता है वो मिलता है अराउंड 67 पाउंड से 80 पाउंड के दरमियान। और अगर आप साथ ट्रेन्स भी यूज़ कर रहे हैं तो यही आपका एक्सपेंस 80 से बढ़कर 150 तक भी जा सकता है। डिपेंड करता है कि आप ट्रेन लेकर किस सिटी जा रहे हैं। सेकंड, ये अगर आपकी यूनिवर्सिटी आउट ऑफ लीड्स है तो ऑफ कोर्स फिर आपको ट्रेन से ट्रैवल करना पड़ता है, वो आपको अराउंड पड़ जाएगा 80 टू 150 के दरमियान। अच्छा, इसके अलावा जो आपका जो थर्ड एक्सपेंस होता है वो होता है आपका ग्रॉसरी का। ग्रॉसरी का ये है कि आप क्योंकि ग्रॉसरी यहाँ पे यूके के अंदर चीप है, अगर आप फॉर एग्जांपल पार्ट टाइम भी कर रहे हैं तो आप इजीली अपनी ग्रॉसरी का जो है वो ख़र्चा निकाल लेते हैं। और ग्रॉसरी का यहाँ पे ख़र्चा होता है अराउंड 100 टू 150 फॉर सिंगल पर्सन। और ये अगर आप फैमिली के साथ आएँ तो ये 150 टू 180 भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होता यहाँ पे। इसमें यह है कि आपका पूरे मंथ के अगर आप बाहर से भी खाएं या फिर जो है वो सेल्फ़ कुकिंग भी करें तो आपका अराउंड 100 टू 150 ही आपका एक्सपेंस आता है। अच्छा, इसके अलावा ये तो आ गई लीड्स की बात। अगर आप यही हम कंपेयर करें टू लंदन, क्योंकि जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जाते हैं वो लंदन जाते हैं, तो लंदन में ये होता है कि यही एक्सपेंस जो है वो 20 से 30% इंक्रीज़ कर जाता है। जैसे कि एकोमोडेशन की बात करें तो वहाँ पे सिंगल रूम ले रहे हैं तो आपको जो है ना वो 700 टू 900 भी पर रूम का देना पड़ता है। और अगर आप शेयर एकोमोडेशन में रहते हैं तो यही आपको एक्सपेंस 300 से 600 के दरमियान पड़ता है शेयरिंग रूम में। और अगर आप फ्लैट लें या अपनी जो है वो प्राइवेट एकोमोडेशन लें तो वो आपको पड़ेंगे अराउंड 700 टू 1200 पाउंड। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि 20 से 30% तक इंक्रीज़ होता है जब आप लंदन के अंदर ये एक्सपेंस कंपेयर करते हैं तो। अच्छा, इसके बाद अगर लंदन के अंदर ट्रैवलिंग का बात करें तो ट्रैवलिंग के अंदर जो ये है कि लंदन के अंदर अगर आप डेली राइडर्स भी लें या मंथली राइडर भी लें तो वो आपको अराउंड 150 टू 200 पड़ता है। वही अगर हम कंपेयर करें लीड्स के साथ तो यहाँ पे पड़ता है आपको 150 तक मैक्सिमम, इवन इंक्लूडिंग ट्रेन्स भी होती हैं इसके अंदर। तो इसके अलावा अगर हम ग्रॉसरी की बात करें तो ग्रॉसरी का एक्सपेंस जो है वो लंदन के अंदर और इधर वो सेम है, क्योंकि ग्रॉसरी की प्राइसेस जो है वो ऑल ओवर जो कि सेम होती हैं। तो इसलिए ये जो ग्रॉसरी का एक्सपेंस है वो आपका सेम रहेगा। अभी अगर हम इसका टोटल करें कि एक सिंगल पर्सन जो नॉर्थ वाली साइड आ रहा है, स्पेशली मैनचेस्टर आ रहा है, लीड्स आ रहा है, टी साइड आ रहा है, तो उसका एक्सपेंस टोटल मंथली कितना होगा। तो अगर हम उसकी एकोमोडेशन करें कि वो सिंगल रूम लेता है, प्राइवेट रूम लेता है, तो वो उसको अराउंड पड़ जाता है 300 टू 350। तो फॉर एग्जांपल हम कंपेयर करें कि 300 में उसको एकोमोडेशन मिलती है इंक्लूडिंग बिल्स, प्लस उसका जो है वो 100 पाउंड जो है वो उसका एक्सपेंस आता है ट्रैवलिंग का, अगर वो यूनिवर्सिटी जा रहा है या काम पे भी जा रहा है
तो उसको 100 पाउंड आ जाएगा ट्रैवलिंग का, तो ये हो जाते हैं 400 पाउंड। और अगर उसकी अगर हम शेयर्ड एकोमोडेशन में उसका सिंगल रूम है तो ऑफ कोर्स वो ग्रॉसरी जो है वो अपने जो उसके कोलीग्स होंगे या जो उसके घर में जो है बाकी बंदे होंगे उनके साथ शेयर करेगा वो ग्रॉसरी, तो वो अराउंड उसका खर्चा आ जाएगा 100 पाउंड। तो ये टोटल करें तो ये बनते हैं 500 पाउंड। तो स्टूडेंट जो अगर पार्ट टाइम भी कर रहा है और उसको जस्ट वो सिर्फ NI बेस्ड जॉब कर रहे हैं, तो वो इजीली अपना जो है वो लीड्स वाली साइड पे या मैनचेस्टर वाली साइड पे अपना खर्चा निकाल सकता है। इसके अलावा जो आपका एक्सपेंस होता है वो होता है आपके मोबाइल चार्जेस, जो जिसे आप इंटरनेट चार्जेस भी कह सकते हैं, वो होते हैं, डिपेंड करता है 20 to 30 पाउंड सेम टू सेम। तो वो 20-30 पाउंड इज़ नथिंग, वो आप जो है ना वो इसमें इंक्लूड करें भी तो फिर भी जो है ना ये 520 पाउंड बनते हैं। तो आपका टोटल एक्सपेंस बनेगा लीड्स वाली साइड पे वो बनेगा 520 पाउंड। अगर इसमें आप जो है वो अपने के लिए कुछ चीज़ें वगैरह भी लेते हैं, कुछ शॉपिंग वगैरह भी करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी ले लेते हैं, तो ये अराउंड जो है वो 600 पाउंड बन जाते हैं आपके मंथ के। और यही अगर हम कंपेयर करें लंदन में, तो लंदन में इस टाइम पे जो अगर आप शेयरिंग के अंदर भी रहें तो फिर भी अराउंड जो है वो आपको 450 पाउंड का शेयरिंग में रूम मिलता है। तो अगर आप शेयरिंग के रूम में करें 500 पाउंड प्लस आपकी जो है वो ट्रैवलिंग अराउंड जो है वो 150 होगी वहाँ पे कंपेयर टू लीड्स। तो अगर आप वो 150 वो डालें और 450 ये आपके हो जाएंगे 600 पाउंड। और अगर आप 100 पाउंड ग्रॉसरी के भी डालें तो ये बन जाते हैं 700 पाउंड। तो आप देख सकते हैं कि 200 का जो है वो 200 पाउंड का डिफरेंस आ जाता है लीड्स और लंदन में सिंगल पर्सन के लिए। यही अगर आप फैमिली की बात करें तो ये यहाँ पे अकोमोडेशन का जो है वो एक्सपेंस इंक्रीज़ हो जाएगा, प्लस ट्रैवलिंग का भी इंक्रीज़ हो जाएगा। साथ मैं आपको दिखाता भी हूँ कि मैं बेसिकली आज पार्क में आया था, तो मैंने कहा चले आपको भी दिखा दूँ पार्क का व्यू। ये बेसिकली कंट्री साइड्स का जो है वो इस तरह का व्यू होता है कुछ, ये देख सकते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन, और आप देख सकते हैं अच्छा यूके के अंदर जो है वो पार्क्स वगैरह सारे सेम ही होते हैं, और जो आपको पार्क्स वगैरह का जो माहौल होता है वो आपको ऑल ओवर द यूके सेम ही मिलेगा। मैं क्योंकि जो है वो लीड्स के अंदर थोड़ा सा कंट्री साइड पे रहता हूँ, तो मेरा मंथली एक्सपेंस जो है वो है एकोमोडेशन का 250 इंक्लूडिंग बिल्स। और मेरी जो ट्रैवलिंग है, क्योंकि मैं अपनी जो है वो कार वगैरह यूज़ करता हूँ, तो मेरा जो उसकी इंश्योरेंस वगैरह और पे जो उसका फ्यूल होता है वो अराउंड डाल के 200 पाउंड वो हो जाता है। तो अराउंड 550 ये, और प्लस जो है वो मैं ग्रॉसरी का लगाऊँ तो 700 पाउंड तक भी मेरा खर्चा यहाँ पे आ जाता है। लेकिन क्योंकि ऑफ कोर्स मैं अपनी व्हीकल यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं जो है वो जो मेरा जो ट्रेन का एक्सपेंस होता है वो मैं सेव करके अपनी ही व्हीकल में जो है वो अपना टाइम सेव कर लेता हूँ। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि आपने जो है वो सेविंग किस तरह करनी है, क्योंकि ऑफ कोर्स जब आप स्टूडेंट आते हैं तो आपको अपनी फ़ीस मैनेज करनी पड़ती है। तो अगर तो आपको मैंने लीड्स के अंदर आपका ख़र्चा बता दिया, वो अराउंड होगा आपका 500 पाउंड या 550 पाउंड। तो इसके बाद अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो NI के बाहर भी जॉब्स कर रहे हैं, तो उसमें ये होगा कि फिर आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 2000 अर्न कर रहे हैं या 1800 भी कर रहे हैं या 1500 भी कर रहे हैं, तो आप इजीली जो है वो 500 से 700 पाउंड इजीली सेव कर सकते हैं। और सेविंग का मैं आपको तरीका बताऊं कि आपने जो है वो हमेशा जो है अपने 2 अकाउंट बनाने हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मेन जो यूके का बैंक अकाउंट होगा और एक साथ मोन्जो या रेवोलूट बना लें। तो जो भी आपके जो डेली एक्सपेंसेस आपके होते हैं वो आप कोशिश करें कि ये ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू करें, जैसे मोन्जो हो गया या रेवोलूट हो गया। और जो आपने सेविंग करनी है वो अपने मेन बैंक्स में करें, तो उसके ऊपर ये होगा कि आपके क्रेडिट स्कोर भी बनता रहेगा और आपकी सेविंग भी होती रहेगी। और एक जो सबसे एक और इम्पॉर्टेंट बात है, सेविंग करने के लिए आपको जो है ना वो एकोमोडेशन जो है वो राइट जगह पे चूज़ करना भी इम्पॉर्टेंट होता है। उसकी बड़ी वजह ये है कि जब आपकी एकोमोडेशन आपकी यूनिवर्सिटी से दूर होगी या कि आपकी एकोमोडेशन जो है वो आपके वर्क प्लेस से दूर होगी, तो ऑफ कोर्स आपको फिर ट्रैवलिंग का जो है वो ज़्यादा एक्सपेंस देना पड़ेगा। तो आपने कोशिश ये करनी, जो सबसे मेन जो आपने चीज़ है वो अपने पैसे जो है वो एकोमोडेशन में बचाने हैं, और सेकेंडली जो है वो ट्रैवलिंग में बचाने हैं। अगर आप लंदन वाली साइड पे आ रहे हैं तो आप प्रेफर यही करें कि आप शेयर एकोमोडेशन में रहें। और अगर आप फॉर एग्जांपल लीड्स वाली साइड भी आ रहे हैं तो आप जो है वो स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स जो है वो शेयरिंग एकोमोडेशन में रहेंगे, तो आपका यही एक्सपेंस जो है वो हाफ़ हो जाएगा। लाइक 200 पाउंड 150 पाउंड में भी आपको शेयर एकोमोडेशन लीड्स वाली साइड पर मिल जाती है। थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है लेकिन मिल जाती है। तो आपने कोशिश करनी है कि सबसे पहले जो है अपने जो मंथली एक्सपेंस बचाना है वो बचाना है एकोमोडेशन में, सेकेंडली ट्रैवलिंग में। फॉर एग्जांपल अगर आपका वर्क जो है वो आपके घर के
जो है वो वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर हो तो वो आपके लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि आपको डेली जो है वो ट्रैवलिंग के ऊपर एक्सपेंस नहीं लगाना पड़ेगा। और सेकेंडली अगर यूनिवर्सिटी के पास हो और प्लस एकोमोडेशन जो है वो वर्क प्लेस के पास हो, फिर तो जो है आपकी ट्रैवलिंग का एक्सपेंस वो जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो आप वो 150 पाउंड वो भी सेव कर सकते हैं। प्लस अगर आप शेयरिंग एकोमोडेशन में रहें तो आप 100 टू 150 पाउंड वहाँ से भी सेव कर सकते हैं। तो कोशिश करनी कि स्टार्टिंग में आपने जो है ना इस तरह अपनी सेविंग करनी। जब आपकी फ़ीस वगैरह पूरी हो जाए, जब आप PSW पे आ जाएँ, तो फिर ये कि आप अपना प्राइवेट रूम भी ले सकते हैं, आप इवन के अपना फ्लैट भी ले सकते हैं। यहाँ पे इशूज़ थोड़ा सा फैमिलीज़ के लिए आता है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो शेयर एकोमोडेशन में नहीं रह सकते, लेकिन कुछ इस तरह के होते हैं घर जहाँ पे जो है फैमिलीज़ रह रही होती है, तो आप एक रूम दूसरी फैमिली के लिए, एक आप रूम अपनी भी फैमिली के लिए रख सकते हैं। तो उससे भी ये होगा कि आपका जो पूरे घर का जो एक्सपेंस होगा लाइक 700 या 800 पाउंड है, तो वो आपको हाफ में मिल जाएगी चीज़ें सारी। ये बेसिकली कुछ ट्रिक्स होती हैं जो आपने यूज़ करनी है और आपने शुरू में जो है वो इस तरह सेविंग करनी है। बाद में जब आप ऑफ कोर्स जब आप फुल टाइम आपको अलाउ हो जाता है, फिर ऑफ कोर्स आप जो है अपना लाइफ स्टैंडर्ड जो है वो इम्प्रूव करते हैं, आप गाड़ी ले लेते हैं, आप जो है अपना प्राइवेट रूम या जो है वो अपना प्राइवेट फ्लैट ले लेते हैं। तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं, जब आप यहाँ UK के अंदर आपका 1 साल हो जाए या 1.5 ईयर हो जाए या PSW के ऊपर हो, तो फिर ये चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आपने प्रेफर यही करना है, अगर आपने फ़ीस नहीं दी, अगर आप फ़ीस दे के आए हुए हैं, तो फिर ऑफ कोर्स आप जो है ना वो UK के अंदर अपने जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो जैसे जो ब्रिटिश जैसे रहते हैं, मीन्स 5 डेज़ वर्क एंड 2 डेज़ ऑफ, और जो है वो 2 डेज़ में जो है ना वो आउटिंग वगैरह करते हैं। तो ऑफ कोर्स जो मिडिल क्लास फैमिली से बंदा आता है, जिसने अपनी रिमेनिंग फ़ीस भी देनी होती है, अपना एक्सपेंस भी पूरा करना होता है और कुछ ना कुछ घर भी भेजना होता है, तो फिर ऑफ कोर्स उसको जो है ना अपना यहाँ पे कुछ मंथ्स के लिए जो है ना अपने एक्सपेंसेस वगैरह जो है ना वो रिड्यूस करने पड़ते हैं, अपने पैसे वगैरह बचाने पड़ते हैं। ऑफ कोर्स आपने जो है ना वो खाने पीने के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि ऑफ कोर्स अब आपकी सेहत होगी तो जो है ना आप काम कर सकेंगे। तो बाकी हाँ, रहने के लिहाज से, क्योंकि यहाँ पे ऑफ कोर्स बंदा जब वर्क से थका हुआ आता है तो उसने सोना ही होता है, तो भले वो शेयर एकोमोडेशन हो, बंदा इजीली जो है ना वो आके आराम से सो सकता है, फिर दोबारा जो है वो वर्क के लिए जा सकते हैं। और ट्रैवलिंग का भी सेम है, अगर आपका बहुत डिस्टेंस कम है काम से, तो आप साइकिल भी ले सकते हैं। और इवन कि ये कि साइकिल के ऊपर आप जो है ना डिलीवरीज वगैरह का काम भी कर सकते हैं। तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा कि डिलीवरी वगैरह का काम UK के अंदर कैसा है। लेकिन अभी के लिए यही है कि आपने जो है ना वो आपको मैंने सोचा आपको बता दूं कि मैंने जो है ना वो स्टार्टिंग में किस तरह अपने जो है ना वो एक्सपेंसेस वगैरह सेव किए थे और अपनी फ़ीस जो है ना वो पूरी की थी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।